हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आज की जो हमने कल की वीडियोस, जो हमारी रिसेंट लास्ट वीडियोस थी, वो हमारी थी इंट्रोडक्शन ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 की। लास्ट टाइम की चैप्टर 9 की हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1। बट उससे पहले हम इंट्रोडक्शन का एक रिकैप कर लेते हैं। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, मेन पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे जो इस एक्सरसाइज में हेल्प आएंगे। फर्स्ट था लाइन ऑफ साइट, सेकंड था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड था एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लाइन ऑफ साइट क्या थी, जो ऑब्जर्वर की आई से जो लाइन जा रही है जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। सेकंड था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब क्रिएट होगा, जब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लेवल के अपवर्ड साइड ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आईज एंड अपना हेड ऊपर करना पड़े तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा। और सेम वही जब मुझे इसके अपोजिट अगर मुझे नीचे देखना पड़ रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मीन्स इसका ड्रॉ बना लेते हैं। इसका ड्रॉ कैसे बनेगा, एक सर्कस में एक आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, जो स्ट्रेच की गई है दूसरे साइड से बी सी। ठीक है, तो ये हो गई वो रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एंगल बन रहा है 30 डिग्री, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट ग्राउंड लेवल से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, 90 डिग्री है, ये है हमारे पास हाइपोटेनस। इन क्वेश्चनों को करना कैसे है, सबसे पहले तो गिवन देख लो क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है हाइपोटेनस जो है 20 मीटर, एक एंगल गिवन है, जो एंगल कितना है, एंगल का आप ए ले लो, एंगल ए हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट, मीन्स हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन है हाइपोटेनस, फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो जो हमने रेशियोज पढ़े हैं उसमें से साइन थीटा ऐसा है जिसका फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बनता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे हमारा इजीली परपेंडिकुलर सॉल्व निकल जाएगा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी, जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड ए सी, हाइपोटेनस है ए सी जिसकी वैल्यू है 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू ए बी फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ए सी इज इक्वल टू 2ab। ए सी की वैल्यू कितनी है 20, मीन्स 20 इज इक्वल टू 2ab। सो ए बी इज इक्वल टू 20/2, उसे कैंसिल आउट 10। सो आंसर आ गया 10 मीटर, मीन्स इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। समझ में आ गया आपको कैसे करा क्वेश्चन हमने सॉल्व। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, वो भी बताऊंगी मैं कैसे समझना है। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपने उसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चनों की अगर वर्डिंग समझ आ गई तो पूरा आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। 30% सॉल्व हो जाएगा जो आपने इसका ड्रॉ बनाया है। अगर वो ड्रॉ सही बनाया आपने, क्वेश्चन को समझते हुए ड्रॉ सही बनाया तो 80% तो वहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20% बचा आपके कैलकुलेशन पे, जो आप वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, जो क्या कह रहा है कि एक पेड़ है जो बैंड हो गया है एक तूफान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, और वो झुक गया है ग्राउंड के लेवल पे। तो वहाँ पे बना रहा है वो एंगल 30। तो इसको नेम दे देंगे हम, ये ए ले लो, ये ए डैश ले लो, बी एंड सी। ठीक है, और हमारे पास जहाँ पे पेड़ की फुट है, मीन्स पेड़ के नीचे जड़ से लेकर
जहाँ पे वो बैंड होके गिर गया ग्राउंड लेवल पे उसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है इसका हाइट। ठीक है, तो अब फाइंड आउट करनी है हाइट, तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, tan थीटा इजिकल टू tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ADBC, इस वाले ट्रायंगल पे लेंगे हम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ADB, बेस क्या आ गया उसका BC। tan थीटा मीन्स tan 30 इजिकल टू ADB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, BC कितना है 8, ये हो गया 1/√3 इजिकल टू ADB/8। ठीक है, सो ADB की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, 8 मल्टीप्लाई 8/√3, ये निकली हमारी ADB की वैल्यू। लेकिन हमें पूरी हाइट निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, हमें ये फाइंड करना है ADC। इट मीन्स जब हमें ADC भी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है, हम लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस क्या है इसका, cos थीटा मीन्स cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू बेस आ गया BC बाय हाइपोटेन्यूज आ गई ADC मीन्स √3/2 इज इक्वल टू BC कितना है 8 बाय ADC हो गया, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 8 2 जा 16, ये हो गया ADC √3। समझ में आ गया आपको। अब हमें निकालनी है AB। AB कैसे फाइंड आउट होगी, ADB प्लस ADC। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे जो हिस्सा आया है ये पहले तो ऊपर था ना, वही तो बैंड होके नीचे आया है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस पूरी की पूरी इसकी हाइट निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा ADB प्लस ADC। सो ADB की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 8/13, सॉरी 8/√3 प्लस 16/√3। सो आपका आंसर आ गया 24/√3। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 रेशनलाइज करके। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई 24 √3 मल्टीप्लाई √3, 3 से कैंसिल आउट कर दिया 24 को, 3 8 जा 24। सो आंसर आ गया आपका 8√3 मीटर। समझ में आ गया आपको कैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, इजी है बहुत, बस टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब है आपका इसका थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें वर्डिंग समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ड्रॉ, हम उसका ड्रॉ कितने सही बना रहे हैं वहीं से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड बनानी है। ठीक है, 2 स्लाइड बनानी है उसे। चिल्ड्रन टू प्ले फॉर द, एक बनानी है जो छोटे बच्चों के लिए, मीन्स बिलो टू 5 years, बिलो टू 5 years। ये बनानी, दूसरी बनानी है जो बिलो टू 5 years है, उसकी टॉप जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, मीन्स उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री उसका एंगल बना हुआ है। ठीक है, वेयर इज एल्डर चिल्ड्रन, अब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी एक स्लाइड बनाई है, जो क्या है, सिर्फ अभी इसकी हाइट है 3 मीटर, मीन्स ये बड़ा है, 3 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, एंड इट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये बन रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है ना ABC, इसको दे दो PQR, ये ड्रॉ समझ में आ गया, ये छोटे बच्चों के लिए, ये स्लाइड हो गई AC स्लाइड है, यहाँ पर PR स्लाइड है, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, सॉरी इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे,
सबसे पहले ले लो ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। हमें फाइंड करना है हमें ए सी। क्या हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। तो हम लगा लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा मीन साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर गिवन है 1.5, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज मीन्स AC। 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5, 3.0 मीन्स AC आ गया आपका 3 मीटर। तो पहली वाली साइड कितनी है, 3 मीटर की। आ जाते हैं हम ट्रायंगल PQR में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वही हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, PQ कितना है हमारा 3 मीटर, 3 PR हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आ गया √3PR इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 6/√3, रेशनलाइज कर लिया √3/√3, सो PR आ गया आपका 6√3, √3 मल्टीप्लाई √3 मीन्स रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया 3, 3 2 जा 6, सो आंसर आ गया 2√3 मीटर। तो पहले वाली है 3 मीटर स्लाइड, दूसरी वाली है 2√3 मीटर स्लाइड। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अब फोर्थ क्वेश्चन, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर। तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, मीन्स परपेंडिकुलर बेस गिवन है हमारे पास। तो लगा लेंगे हम tan थीटा। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC। tan 30 मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू AB फाइंड आउट करना है, BC है 30, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू 30, सो AB इज इक्वल टू 30/√3, √3 रेशनलाइज कर लो, सो ये आ गया 30√3 डिवाइडेड बाय √3, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, 30√3/3, 3 10 30, सो आंसर आ गया आपका tan√3 AB। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। कैसे करा, ABC ट्रायंगल था, जो टावर था वो एंगल क्रिएट कर रहा है, एंगल है एंगल 30, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो टावर की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितना अवे था 30 मीटर। तो सिंपल सा, जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो हमने ले लिया tan थीटा, और tan थीटा से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो है फिफ्थ क्वेश्चन पे। So fifth question है हमारा, a kite is flying at the height of 60 meter away from the ground। जो kite है, यहाँ पे पतंग है, वो जो उड़ रही है कितनी मीटर अवे उड़ रही है, 60 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground। एक string attach हो रखी है पर वो temporary है, ठीक है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, ये तो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। सो हमें फाइंड आउट करना है ये। कैसे करेंगे, हमारे पास हाइट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर गिवन है, तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा लगा लेंगे, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया BC
एंड हाइपोटेन्यूज AC √3/2 इज इक्वल टू BC कितनी वैल्यू है 6 ही है। सॉरी 60 मीटर 60 डिवाइडेड बाय AC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 120। सो AC इज इक्वल टू 120 बाय √3। रेशनलाइज करेंगे मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3। सो आंसर इज 120 √3 डिवाइडेड बाय 3 3 4 12। सो आपका AC की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर। समझ में आ गया आपको? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ड्रॉ कैसे बने जाते हैं। ठीक है, ये था आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे, जो क्या है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, is standing at some distance from the 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा है एक बिल्डिंग है जिसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर। समझ में आ गया? इसकी हाइट है 30 मीटर। यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है, उसकी हाइट ये है पूरे 30 मीटर। ये आ गया ना यहाँ पे जो लड़का खड़ा है, लड़के से ही ऊपर ऊंची है, वो मींस पूरे 30 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप वो बन रहा है 30 to 60। अब वो कैसे हो रहा है, क्वेश्चन ढंग से समझना। पहले वो 30 एंगल बनाया, 30 से वो इंक्रीज हो रहा है, फिर वो 60 पे गया। ठीक है, मतलब वो नजदीक जा रहा है उसके। सिंपल सी बात है, तो ये बन गया 60 डिग्री एंगल पे, ये तो 90 डिग्री है। तो आप नेम दे देते हैं इसको PQR। ठीक है, और बुक में दिया गया है 30 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो टुवर्ड्स कर रहा है बिल्डिंग की तरफ, मींस वो बिल्डिंग की तरफ गया, उसको T पॉइंट दे देते हैं। ड्रॉ समझ में आ गया? ये ड्रॉ समझ में आ गया? क्या है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, इसको भी कुछ नेम दे देते हैं QRST है। ठीक है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो यहाँ पे खड़ा है, उसके सामने 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है लॉन्ग। तो 30 मीटर लॉन्ग मीन्स लड़का तो यहाँ खड़ा है, ये पूरी हाइट आ गई इसकी 30 मीन्स P से S तक है 30 मीटर। ठीक है, अब लड़का क्या कर रहा है, उसका एंगल बन रहा है पहले 30 डिग्री, फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा है बिल्डिंग की, तो दूसरा एंगल बना 60। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया आपको? क्यों कितना वॉक करके जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं। PS की वैल्यू है 30 मीटर। ठीक है, जो ये RS है उसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर, ये जो लड़के की हाइट थी। ठीक है, तो यहाँ से हम PR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PR क्या बन गया, PS माइनस RS, सो मीन्स 30 माइनस 1.5। सो माइनस करेंगे अगर हम, मीन्स जो ये वाली हाइट है ये आ गई आपकी 28.5। समझ में आया क्या करा हमने, 30 माइनस करा 1.5 मीन्स 30.0, फिर 1.5, 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ पे 9 माइनस 1 8। ठीक है, तो ये इसकी हाइट आ गई मीन्स PR की वैल्यू। तो अब लगा लेते हैं हम इन ट्रायंगल PQR, पहले पूरा निकालेंगे PQR के लिए। हमारे पास हाइट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है बेस। तो हमारे पास हाइट और बेस है। ठीक है, तो कौन सा एंगल, कौन सी रेशियो लगाएंगे, रेशियो ये है ना, अपार्ट विद बदी बिकॉज़ बोले ये है। तो हमारे पास बेस एंड हाइपोटेन्यूज मींस cos थीटा। अब PQR के लिए थीटा है 30, सो cos 30 इज इक्वल टू PR
अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास क्यू आर एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ठीक है। यहाँ से हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अब हमने ले लेते हैं पी क्यू आर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, तो सिंपल सी बात है tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस परपेंडिकुलर है पी आर एंड बेस क्या है आपका क्यू आर। ठीक है, tan थीटा मींस 30, तो tan 30 मींस 1/√3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 28.5, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो गया 28.5√3। समझ में आ गया आपको, ये आ गया हमारा क्यू आर। अब आ जाते हैं ट्रायंगल पी टी आर में। ट्रायंगल पी टी आर, ठीक है, तो ट्रायंगल जब हमने पी टी आर ले लिया है, ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू पी आर तो सेम रहेगा, दोनों पे इसलिए आ गया टी। ठीक है, tan 60 हो गया √3 इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू 28.5/TR, सो TR इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। समझ में आ गया, TR की वैल्यू है QR की वैल्यू। अब QR से हम माइनस कर देंगे TR की वैल्यू, तभी तो हमें फाइंड आउट होगी QT की वैल्यू जो हमें निकालना था। तो QT इज इक्वल टू आ गया QR माइनस TR। ठीक है, तो QR कितना निकला हमारा 28.5√3 माइनस TR कितना निकला 28.5 डिवाइडेड बाय √3। सो एलसीएम ले लिया √3, सो 28.5 मल्टीप्लाई √3 3 माइनस 28.5 मीन्स इसको मल्टीप्लाई करो 1 24 25 85.5, ठीक, माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। सो ये क्या बन गया 5250 56.0√3 मीन्स 56.56/√3। रेशनलाइज कर लिया √3 मीन्स आपका आंसर आ गया है इसका 56√3/3। अब 3 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, हो गया 57। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 27 3 9 27 मीन्स आंसर आ गया 19√3। समझ में आ गया आपको क्या करा। ये क्वेश्चन था पी क्यू आर, एक लड़का था 1.5 मीटर टॉल, तो पहले उसने 30 डिग्री एंगल बनाया, फिर वो नजदीक आया तो 60 डिग्री एंगल बनाया। हमें उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वो कितना दूर गया है। सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, पहले हमने पी क्यू आर बड़े ट्रायंगल को ले लिया, उसमें हमने tan 30 लगाया, जिससे हमें वैल्यू निकल गई क्यू आर। ठीक है, फिर हमने छोटा ट्रायंगल लगाया पी टी आर, उसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकली टी आर की। अब क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतना ही तो चला वो, तो क्यू टी कैसे निकालेंगे, क्यू आर माइनस टी आर, तो निकल गया क्यू टी। तो क्यू टी की वैल्यू आ गई 19/√3 मीटर। तो समझ में आ गया आपको अपने क्वेश्चन 6 तक। नेक्स्ट 7 से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, पहले आप फर्स्ट से 6 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आगे भी अच्छे से कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर